नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। धन राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। घबराना मत, यहाँ डरने की बात नहीं है, सावधानी की बात है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि घबराना मत, डरने की बात नहीं है, सावधानी की बात है। मैंने टाइटल तो रखा है झुकना है कि झूमना है। झुकना है मतलब किसी के आगे हमें किसी की बात माननी है और किसी के साथ समाधानकारी वलण से बात करनी है। और झूमना है मतलब आनंद से झूमना है, खुशी से झूमना है। तो इसमें से दो में से एक क्या हो सकता है, इसके अनुसंधान में आपके राशि चक्र के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, विनाश योग तो है। तो विनाश योग 2025 के इस वर्ष में 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का समय है। ये समय जो है, यहाँ राहु मंगल शनि की इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बन रहा है कि कुछ अच्छा समय नहीं चल रहा और इसी समय में कुछ अनबन या दुष्परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। किंतु ये सबके लिए नहीं है, सबको एक समान प्राप्त भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, सावधानी अवश्य रखनी है। किंतु क्योंकि ये तीन ग्रह जो है वो आसुरी ग्रह है, तो इसका प्रभाव मिलता है। तो यहाँ आपके राशि चक्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ क्या संभावना बनती है, कहाँ संघर्ष है, कहाँ सफलता है। ये आप एक बार जान लेंगे तो आगे का रास्ता आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके राशि चक्र के अनुसार धन राशि वालों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अनुरोध करूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जो गुरुजन में श्रद्धा रखते हैं, उनका जयकारा लिख दिए। क्योंकि क्या होता है, जब कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ तो बहुत सारे देवी देवता का जयकारा होता है, गुरुजनों का जयकारा होता है, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। और क्या होगा कि इन सब का आपको और हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे संबंध भी बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं कुछ बात आपसे करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन राशि वालों, सबसे पहले जानते हैं आपके स्वास्थ्य के अनुसंधान में क्या संभावनाएं बनती है। आपका राशि चक्र मुझे ये बताता है कि यहाँ कोई बड़ी परेशानी मुझे दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे बैठे बीमार पड़ गए, बैठे थे कल सुबह उठे और उसको आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और सुबह ठीक थे शाम को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ऐसे होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन फिर भी कुछ सावधानी बरतनी होगी क्योंकि विनाश योग चालू है। यहाँ सावधानी बरतेंगे तो आप सुखरूप आगे निकल जाएंगे। अब कैसी सावधानी मैं आपको समझाऊं कि जैसे भाई हम कार लेके जाते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग आता है तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। जब क्रॉसिंग खुलता है, ट्रेन गुजर जाती है, तब हम पास होते हैं। तो बस ये सावधानी हो गई। और अगर सावधानी नहीं बरती तो उसका परिणाम क्या होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये सावधानी की बात है। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय भी आपको सावधान रहना होगा। अपनी ऑफिस में, मतलब आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ छोटा मोटा अकस्मात आपको हो सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक न लगे इसकी सावधानी बरतिए। कोई गर्म चीज़ को आप एकदम से स्पर्श कर जाएंगे तो त्वचा आपकी जल जाएगी, तो वहाँ भी आपको सावधान रहना है। ऐसे कुछ योग यहाँ बन रहे हैं और ये जो परिस्थिति है कुछ मिनटों में हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कोई बड़ा होने वाला है। अब छोटी चीज़ें एकदम से हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है, लेकिन यहाँ जो छोटी होगी वो तो एकदम से आपके साथ घट जाएगी और वह आपको पीड़ा देती रहेगी। तो यहाँ सावधान रहना है। साथ ही आपको ऋतुगत बीमारी से सावधान रहना होगा, वायरल इन्फेक्शन से सावधान रहना होगा। सर्दी है, कफ है, हल्का बुखार है, इस प्रकार की परिस्थिति की संभावना यहाँ आपके साथ बन रही है। देखिए, स्वास्थ्य के अनुसंधान में धनु राशि वालों इस प्रकार से होता है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें होएगी, लेकिन आपको ऐसा होगा
कि अरे यार मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है बॉडी में, कुछ ठीक नहीं लग रहा, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। और एक बात बता दूँ, ये जो वीडियो है धनु राशि वालों, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है और दोनों को इस बात को संज्ञान में आप लीजिए। अब पैसों के अनुसंधान में बात करते हैं, आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी। अब आप सोचोगे कि कोई बड़ा खर्चा आया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी कट टू कट चल रही है, बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है आपकी आर्थिक परिस्थिति। तो आप ये सोच के चिंता में रहोगे कि आगे वो खर्चा है, फिर ये खर्चा है, तो अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो पैसे कहाँ से लाऊंगा, अभी तो जैसे तैसे ये सब मेरा निकल जाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पैसों के मामले के लिए आप मत चिंतित होइए। वास्तविकता ये है कि ये सब कुछ जो है सरलता से आगे बढ़ जाएगा। आपकी चिंता आपको व्यर्थ लगने लगेगी जब ये समय आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कैसी कैसी चिंताएं करता था, सोच में कहाँ कहाँ पहुँच गया था। तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और जब आप वैचारिक चालू करेंगे विचार करना, तो एकदम सा मन में बौंडर छा जाएगा, तो आपको सावधान रहना होगा। बात करते हैं धनु राशि वालों, आपके जॉब में और व्यापार में कैसी परिस्थिति होगी। अब जॉब में और व्यापार में बताऊं तो बिजनेस करते हो तो उसके लिए आप बहुत चिंतित तो हो अभी, लेकिन आगे सुनिए क्या होगा। जॉब में अगर बिजनेस की बात कर दी, अब जॉब की बात करता हूं। आप अपने बॉस को लेकर अधिक यहाँ चिंतित दिखाई पड़ते हो और उनका रवैया आपके प्रति थोड़ा रूखा हो जाएगा। आपको अपने टारगेट अचीव करने में थोड़ी तकलीफ होगी। आपको ऐसा लगेगा देर सवेर ये बंदा मुझे निकाल देगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो एकदम से कोई निर्णय आप मत लेना, आप अपने काम करते जाइए। आगे सात्विक उपाय में दे रहा हूँ। बिजनेस वालों के लिए मैं आगे बताना रहेगा। बिजनेस वालों के लिए ऐसा है कि एकदम से कोई निर्णय मत लेना। और क्या होगा कि लोग आपको कंप्लेन अधिक करेंगे कि भाई ये गलत है, वो गलत है, ये है, खरीदा हुआ चीज़ वापस आ गया, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे। ये जॉब वालों के साथ भी होने की पूरी संभावना है और बिजनेस वालों के साथ भी होने की संभावना है। इतने आर्ग्यूमेंट होंगे कि आप आर्ग्यूमेंट पे एकदम से गुस्सा हो जाओगे और वहीं पे बात बिगड़ सकती है। अगर आप शांत रहे, चाहे वो कुछ भी कह दे, सर पैर बिना की बात करे, लेकिन आप शांत रहेंगे तो मुझे लगता है परिस्थिति बिल्कुल सानुकूल रहेगी। आपका क्रोध आपको दुष्परिणाम दे सकता है धन राशि वालों, ये बात आप समझ लीजिए। आपकी अग्नि तत्व की राशि है, क्रोध एकदम से ज्वाला एकदम से भभक जाएगी और परिणाम जो है अच्छे नहीं होंगे। तो आपको सावधान रहना है। अब वो टाइटल की बात, मैंने वो टाइटल में लिखा है कि विनाश योग और नीचे लिखा है झुकना है या झूमना है। तो आपको किस प्रकार से करना है, मतलब दो में से एक ही होगा ऐसा आप सोचते हो। चलो सोचिए, झुकना है या झूमना है। हाँ, ऑब्वियसली सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, झूमना है भाई। अब सोचना है तो ऐसा ही क्यों ना सोचे, आनंद से झूमेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हाँ, ये आपकी पसंद बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। टाइटल वही है, यहाँ दूसरी बात नहीं करूँगा। बात यह है झुक कर झूमना है, मतलब अपना रवैया कॉम्प्रोमाइज लेवल पे रखना है, समाधानकारी वलण रखना है, शांत रहना है। सामने वाले 10 बात कहते हैं तो उसकी 3 बात मान लो, 7 बात चाहे छोड़ दो, तो आप सुखी रहेंगे इस विनाश योग में, उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। और झुककर झूमना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, ये बात आप समझ लीजिए। अब रिलेशनशिप में क्या होगा, यहाँ भी झुककर झूमना ही है आपके लिए। आपकी जीवन साथी की अपेक्षा आपके प्रति बहुत बढ़ जाएगी। आप ये कर दो, वो कर दो, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। आप थोड़ा सोचिए, आपको इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ मुझे सुना रहा है या सुना रही है, क्योंकि मैं जीवन साथी बोलता हूँ तो पुरुष और स्त्री दोनों आ गए। और हालांकि वो अच्छी बातें करेंगे
और आपको अधिक एडवाइस देते रहेंगे। आप उनकी एडवाइस लेते लेते ही थक जाओगे और वहाँ भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो संयम से काम लेना, उनको शांति से बताना कि भाई अब जो है मैं थोड़ा त्रस्त हूँ, अभी मैं मेंटली थोड़ा पीसफुली रहना चाहता हूँ, तो अभी ये बात करने के मैं मूड में नहीं हूँ। तब भी कुछ सुनना तो पड़ेगा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है, लव रिलेशन, आपके प्रणय रिलेशन है, तो क्या होगा? सब कुछ वहाँ अच्छा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना होगा, आपके प्रेमी का अप्रोच अधिक एग्रेसिव हो सकता है, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई देता है। और दोनों में मिलना अधिक होगा। चलो मिलते हैं, दिन में 2 बार मिलना होगा, दिन में 3 बार मिलना होगा, रोज़ मिलना होगा। मतलब जिस फ्रिक्वेंसी से आप लोग मिलते हो उसमें फ्रिक्वेंसी में बढ़ोतरी होगी और फ़ोन पर वार्तालाप बढ़ जाएगा। बस देखिए, यही रेड लाइन है भाई, लाल बत्ती यहाँ कर रहा हूँ। फ़ोन पर अधिक बातें करोगे तो वहाँ झगड़ा हो सकता है। फ़ोन पर बिल्कुल बात न करना, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा आपको। फ़ोन पर संयमित रूप से बात करना, उनको ऐसा भी न लगे कि मुझे अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन संयमित रूप से दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार फ़ोन कर दी, ऐसा न करना, वरना वहाँ भी बखेड़ा शुरू होगा ही। इस प्रकार से परिस्थिति बनती है। अपने प्रेमी के साथ फ़ोन का उपयोग कम करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सात्विक उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपने पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ सभी बातों को ध्यान में लेके आप ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से संयम से बर्ताव करेंगे विनाश योग में। लेकिन सात्विक बल तो चाहिए, पुरुषार्थ को दैवी बल चाहिए। तो इसी अनुसंधान में मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर से आपको विनती करता हूं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक जयकारा लिख दीजिए, साथ ही लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सात्विक उपाय करने चाहिए। पीपल के पेड़ को आपको जल देना है। पीपल का पेड़ आपके लिए बहुत शुभ फल का दाता है। उनको जल अर्पण कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। और कभी पीपल के पत्ते मत तोड़ना, ये आप सावधानी थोड़ी रखिए। और भोजन में अनार के दाने थोड़े लीजिए। दोपहर का भोजन जब आप करते हो तो बहुत नहीं, 4, 5, 6 अनार के दाने आप लीजिए। ये आपके लिए शुभ फल का दाता हो सकता है। और सफ़ेद वस्त्र का दान रविवार को कीजिए। और आप अपने कोई पुराने स्कूल टीचर को जानते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन आप प्रोफेशनल है और स्कूल टीचर को जानते हैं, किसी भी नज़दीक में कोई आपके पास में पड़ोस में कोई स्कूल है, वहाँ जाके किसी भी स्कूल टीचर का पूजन कीजिए, उनसे आपको लाभ होगा। और विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी पत्र की सेवा कीजिए, उनसे भी आपको दैवी बल प्राप्त होगा। तो धनु राशि वालों, मैंने कुछ संभावना बताई जहाँ संघर्ष है, कुछ जगह सफलता मिल रही है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन सात्विक उपाय जो आवश्यक थे वह मैंने आपको दिए हैं। मैं तो आशा करता हूँ आप प्रसन्न जीवन जिए और खुश रहे, और झुक कर झूमने का जो समय है वह आनंद से बिता ले इस विनाश योग में। नमस्कार।